नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लेट गो कब और क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। लेकिन इससे पहले यह जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक्चुअल में लेट गो होता क्या है। आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स की वजह से मैनिफेस्ट करते हो। आप जिस तरह के थॉट्स और जिस तरह की फीलिंग्स को अपनी लाइफ में रखते हो और जिस सब्जेक्ट पे वो थॉट्स और फीलिंग्स है वो तो देखोगे तो कई बार उतनी मैटर भी नहीं करती, लेकिन फिर भी अगर आप किसी सब्जेक्ट को लेकर जिस तरह की थॉट्स और फीलिंग्स को रखते हो उसी तरह की चीज़ें उस सब्जेक्ट में भी मैनिफेस्ट होती है और ओवरऑल आपकी पूरी लाइफ में भी मैनिफेस्ट होती है। यानी अगर अनजाने में आपने अपनी लाइफ में नेगेटिविटी के पैटर्न को बना करके रखा है, भले वो नेगेटिविटी आपके जॉब को लेकर है या फिर आपके मनी को लेकर है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि सिर्फ आपके जॉब को लेकर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिविटी सिर्फ और सिर्फ आपके जॉब में रहेगी। उस नेगेटिविटी की वजह से आप अपने लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स मोर नेगेटिविटी। यानी जिस तरीके के फीलिंग्स इमोशंस में आप हो उस तरीके की और चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और इस चीज़ का शिफ्ट लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और लेट गो इस जगह पे इस तरीके से वर्क करता है कि कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है लाइफ में जहाँ पर आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते या पॉजिटिव थिंकिंग काम ही नहीं कर रही होती, लेकिन उस नेगेटिविटी में रह करके आप नेगेटिविटी को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हो अपनी लाइफ में। तो इस जगह पर लेट गो आपको हेल्प करता है कि आप जिन थॉट्स को पकड़ रखे हो उन थॉट्स को रिलीज़ करते जाओ। रिलीज़ करने से क्या होगा कि वो थॉट्स हटेंगे तो आपके अंदर जो पेन होती है वो पेन धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और उसके खत्म होने की वजह से रेजिस्टेंस खत्म होती है और आप अलाइंड होते हो, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होनी स्टार्ट होती है। लेट गो का सिंपल मतलब आप इस तरीके से देखो कि आप किसी ऐसी रस्सी को खींच रहे हो जिसके आगे ट्रक लगा हुआ है, और ट्रक उस रस्सी को खींच रहा है अपने पूरे पावर के साथ, और जितना आप उस रस्सी को खींचने की कोशिश करोगे, आप कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, आप उस रस्सी को नहीं खींच पाओगे क्योंकि उसे ट्रक खींच रहा है। और उस रस्सी को आप जितना खींचोगे आपके हाथों में उतना दर्द होगा, स्टिल आप उस चीज़ को नहीं रिकवर कर पाओगे या नहीं हटा पाओगे। तो इस जगह पे सॉल्यूशन ये होता है कि आप उस रस्सी को ही छोड़ दो, एटलीस्ट वो पेन आपको नहीं होगी। सेम इसीलिए लेट गो का प्रोसेस आता है कि जब आप सिचुएशन में किसी ऐसी फंस जाते हो जहाँ पर आप उसमें नेगेटिविटी से नहीं निकल पा रहे होते, पॉजिटिविटी नहीं क्रिएट कर पा रहे होते, ऐसे टाइम में आप उस सब्जेक्ट को छोड़ देते हो, उस टॉपिक को छोड़ देते हो, उस फीलिंग इमोशन को ही छोड़ देते हो, तो वहाँ पर जो चीज़ बनी होती है रेजिस्टेंस वो धीरे धीरे रिलीज़ हो जाती है। अब ये समझना ज़रूरी है कि लेट गो का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने डिज़ायर को छोड़ दे रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लेट गो करने पर आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होगी। उल्टा देखोगे तो लेट गो करने पर डेफिनेटली आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी, लेकिन इस जगह पे भी कुछ चीज़ें होती है जो माइंड में रखनी होती है। सबसे पहले ये बात जानना कि अलाइनमेंट आपके लिए नेचुरल है। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव फीलिंग आपके लिए नेचुरल है, लेकिन आप जिस नेगेटिविटी को होल्ड करके रखे हो, जब तक आप उसे लेट गो नहीं करोगे वो पॉजिटिविटी आपके अंदर नहीं आती है। अब्राहम हिक्स ने इसे एक मेडिटेशन के एग्जाम्पल से समझाया था। जैसे एक बॉटल होती है, जैसे शैम्पेन की बॉटल होती है, उसके ऊपर जो कैप लगा होता है जिसे कॉर्क बोलते हैं, या सिंपल अपने एग्जाम्पल में देखो तो मान लीजिए कोई गेंद है, प्लास्टिक की बॉल है। अब उस प्लास्टिक की बॉल को अगर आप समुंदर के ऊपर फेंको या पानी के ऊपर फेंको तो वो पानी के ऊपर ही तैरेगी, नीचे नहीं डूबेगी। तो ये पानी के ऊपर तैरने वाली स्टेट को आप अपनी नेचुरल स्टेट समझ सकते हो, जो पॉजिटिविटी की है, जो किसी भी हालत में नीचे नहीं जा सकती, या किसी भी हालत में आप समझो तो आप नेगेटिव नहीं जा सकते। अब उसको समझ लो कि आप वो बॉल हो और पानी की सतह जो है वो आपकी प्योर पॉजिटिव एनर्जी है जो हमारे लिए नेचुरल है। आपको हमेशा पानी के ऊपर रहना है, यानी उस गेंद को हमेशा पानी के ऊपर रहना है, तो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। लेकिन इस जगह पर रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ये है कि मान लीजिए आप उस बॉल को होल्ड करके अपने समुंदर के अंदर ले जाते हो या पानी के अंदर ले जाते हो, और अंदर जाके उसे पकड़ के अपने हाथों में देखते हो और ये सोचते हो कि ये बॉल जो कि नेचुरली है कि पानी के ऊपर रहनी चाहिए, ये स्टेट मेरे लिए नेचुरल है, ये गेंद इस तरीके से नेचुरल है कि ये प्लास्टिक की है तो ये पानी के ऊपर ही रहेगी, लेकिन ये पानी के अंदर क्यों है, मेरे हाथों में क्यों है? तो इसका आंसर ऐसा नहीं है कि आप अनडिजर्विंग हो या आपकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हो सकती या आप अनलकी हो। रीज़न बस इसका ये है कि बॉल जो है वो तो पानी के ऊपर ही तैर रही थी, आपने बस उसको पकड़ के पानी के अंदर होल्ड कर लिया। अब जब तक आपने उसे अपने हाथों में पकड़ के रखा है तब तक वो पानी के ऊपर नहीं तैर सकती। अगर आप चाहते हो कि वो बॉल पानी के ऊपर तैरे तो आपको क्या करना होगा? उस जगह पर आपको बस उस गेंद को छोड़ देना है, उस बॉल को अपने हाथों से लेट गो कर देना है। जैसे वो बॉल आप अपने हाथों से छोड़ोगे उसी वक्त वो बॉल ऊपर जाके वापस से पानी के ऊपर आ जाएगी। ठीक उसी तरीके से अगर आप किसी नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखते हो और वो चीज़ आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे, तो उस जगह पर उसे छोड़ देने से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं होता, क्योंकि जब आप उसे छोड़ दोगे तो वो वापस पानी के ऊपर ही जाएगी। यानी जब आप रेजिस्टेंस को छोड़ दोगे तो आप वापस अलाइनमेंट में ही जाओगे, क्योंकि वो आपकी नेचुरल स्टेट है। रेजिस्टेंस आपकी नेचुरल स्टेट नहीं है।
अलाइनमेंट में आप ऑलरेडी रहते हो, बस अलाइनमेंट से आप अपने आप को होल्ड करके पानी के अंदर खींच लेते हो और वो चीज़ रेजिस्टेंस में आ जाती है, और जब आप उसे छोड़ देते हो तो वापस पानी के ऊपर आ जाती है। तो ये प्रोसेस हो जाता है लेट गो का, और इसीलिए लेट गो जरूरी हो जाता है। जब आप लेट गो करते हो तो आप किसी डिज़ायर को छोड़ते नहीं हो, बस उस डिज़ायर में चल रहे इमोशंस को छोड़ते हो। क्योंकि जब भी आप उस डिज़ायर के बारे में सोच रहे हो, आप सोचते ही नेगेटिव अगर उस जगह पे फील करते हो तो उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ये 100% गारंटी है। और ये भी 100% गारंटी है कि जब आप अपने डिज़ायर को सोच करके अच्छा फील करोगे तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे। तो जब कोई थॉट को आप चेंज नहीं कर पा रहे, कोई फीलिंग को आप चेंज नहीं कर पा रहे, तो सब्जेक्ट को छोड़ना होता है। उसको छोड़ने से क्या होता है कि आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होती है, जो भी नेगेटिविटी चल रही होती है, वो धीरे धीरे करके रिलीज होना स्टार्ट होती है। अब ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, इमीडिएटली आप नहीं देखोगे अपनी लाइफ में, तो ग्रेजुअल होता है, तो इसको वो टाइम देना ही पड़ता है। अब मोस्टली लोग टाइम ही नहीं देना चाहते, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने 3 साल कौन मेडिटेशन करे बैठ के। लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो इससे ज़्यादा सिंपल सॉल्यूशन कोई है भी नहीं। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आप उसी प्रॉब्लम में फंसे रह जाते हो। अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियस है स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो चीज़ न्यू है आपके लिए, आप इससे पहले मेडिटेशन में नहीं बैठे। लेकिन जब मेडिटेशन करने लगोगे तो धीरे धीरे आदत होने लगती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारा काम मैनिफेस्ट करना नहीं होता, हमारा काम बस रेजिस्टेंस रिलीज करना होता है, जो हमने अपने अराउंड क्रिएट करके रखी है। अगर हम उस रेजिस्टेंस को रिलीज कर देते हैं तो मैनिफेस्टेशन हमारे लिए नेचुरल है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन सबसे ईजी होता है, और लेट गो करने में भी मेडिटेशन ही सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप लेट गो नहीं कर पा रहे तो आपको सबसे अच्छा सॉल्यूशन दूंगा कि जितनी भी टेक्निक्स आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लगती है, आप सारी ट्राई कर लो, सारी करके देख लो। एक से भी आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होगी अगर आप रेजिस्टेंस में हो। और इतना कुछ करने के बाद आप ऑलरेडी थक के सारी चीज़ें छोड़ दोगे, और जब आप उस चीज़ को छोड़ दोगे तो लेट गो वैसे ही हो जाएगा। लेकिन लेट गो करने के बाद भी ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपका फोकस किस जगह पर जा रहा है। लेट गो करने के बाद भी अगर आप परेशान हो रहे हो कि ये चीज़ क्यों नहीं आ रही, ये चीज़ क्यों नहीं आ रही, तो आप समझ लो कि आपने लेट गो किया ही नहीं है। लेट गो जब हो जाता है तो उस चीज़ का शब्द ही आपके मन में नहीं रहता, या आए भी तो आप उसको तुरंत चेंज करते हो कि मुझे इस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है। जैसा स्टार्टिंग में कहा था कि लाइफ के एक एस्पेक्ट में जब गड़बड़ होती है तो उसका इफेक्ट जो होता है लाइफ के सारे एस्पेक्ट में नज़र आता है। उसी तरीके से अगर आपके लाइफ के 4 एस्पेक्ट है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, सक्सेस, तो किसी भी एक टॉपिक को आप चूज़ करके अगर आप वर्क करना स्टार्ट करते हो और एक सब्जेक्ट में भी अगर आप बेटरमेंट ला पाते हो तो उसकी वजह से लाइफ के बाकी एस्पेक्ट भी सुधर जाते हैं। तो इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है, और मेडिटेशन इसीलिए लेट गो में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन पे हो जहाँ पर आप अपने थॉट्स को रिलीज़ नहीं कर पा रहे, या थॉट्स को चेंज नहीं कर पा रहे, फीलिंग को चेंज नहीं कर पा रहे, तो लेट गो करने का ट्राई कीजिए। लेट गो करने के लिए मेडिटेशन से स्टार्ट कीजिए, या कोई भी ऐसा प्रोसेस चूज़ कीजिए जो आपके थॉट्स को रिलीज़ कर सके। थॉट्स रिलीज होंगे, रेजिस्टेंस रिलीज होगी, रेजिस्टेंस रिलीज हो गए, आप अलाइंड होंगे, मैनिफेस्टेशन 100% होगी। और इस चीज़ में टाइम तो लगेगा, और वो टाइम आपको देना पड़ेगा, और कितना टाइम लगेगा वो भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए अपनी तरफ से ऐसे रहना पड़ता है कि मैंने लाइफ टाइम इस चीज़ को करना है अब। तो जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो तो इस तरीके के इंटेंशन के साथ स्टार्ट करो कि मुझे खुश रहना है, मुझे लाइफ टाइम मेडिटेशन करना है। इस इंटेंशन के साथ अगर आप चलते हो तो अगले 1 महीने 2 महीने 3 महीने, इन 3 महीनों में ही या चीज़ें देखोगे तो बहुत जल्दी जल्दी इस तरीके से होनी स्टार्ट होती है। लेकिन तरीका देखोगे कि यही होता है कि मुझे हमेशा करना है, लाइफ टाइम करना है। क्योंकि करंट रियलिटी कभी रुकती नहीं है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हमेशा नहीं होती है, उसको अपने अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। और अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए हमारा ध्यान अपने तरफ से, अपने तरीके से रखना होता है कि हम उस तरीके से दुनिया को देखें जिस तरीके से हम देखना चाहते हैं, और उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर वो दिखेगा जो हम नहीं देखना चाहते हैं, हमारी लाइफ उस तरीके की रहेगी जिस तरीके की हम नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो आज से ही स्टार्ट कीजिए। अगर आप मेडिटेशन की स्टेट में नहीं हो, आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, तो आप सब्लिमिनल से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप सब्लिमिनल से भी स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे भी सॉल्यूशन यही है कि आपको लॉन्ग टर्म तक सुनना है। सब्लिमिनल आपको मेडिटेशन तक लेकर के जाएगा, लेकिन टाइम आपको उसको भी देना पड़ेगा। उसके अलावा आप कोई दूसरा प्रोसेस भी चूज़ करते हो, जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी अगर आप चूज़ करते हो तो टाइम उसमें भी आपको देना पड़ेगा। मेरी तरफ से अगर मेरी बात आप मानो तो मेडिटेशन ही सबसे बेस्ट होता है स्टार्ट करने के लिए। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि अभी आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो कोई और प्रोसेस से स्टार्ट कीजिए, लेकिन सॉल्यूशन यही है कि लॉन्ग टर्म करना है कंसिस्टेंसी के साथ, और जितना आप करते जाओगे उतना आप बेटर होते जाओगे, उतने रिजल्ट्स आपको मिलते जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।